इस समय सुंदरी का जंगल एक काले समुद्र की तरह लगता है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत। सोचकर ही सिहरन होती है। अमावस्या की रात, आसमान में काले बादल और चारों ओर पसरा एक दमघोटू सन्नाटा। ये एक ऐसा माहौल है जहां हर परछाई में एक जानलेवा खतरा छिपा होता है। और इसी खौफनाक अंधेरे में पहले शिकार की कहानी शुरू होती है। ये सिर्फ डरावना नहीं है, ये सुन कर देने वाला खौफ है। गांव के एक बुजुर्ग हैं चंदू काका। वो एक अनुष्ठान के लिए देवी को प्रसन्न करने हेतु चंदन की लकड़ी लेने इस अंधेरे जंगल में आते हैं। अचानक उन्हें एक बहुत ही अजीब, सड़ांध मारती हुई गंध महसूस होती है, किसी बहुत बड़े मांसभक्षी की गंध। और फिर एकदम करीब अंधेरे में बल्ब की तरह चमकती हुई दो खौफनाक काली आंखें दिखाई देती हैं। स्रोत बताता है कि इसके बाद बस एक भयानक दहाड़ गूंजती है और चंदू काका का नामो निशान मिट जाता है। सच कहूं तो ये खौफ की बस एक शुरुआत भर थी। अब देखिए, इस खौफनाक खतरे से बिल्कुल बेखबर कुछ लोग सीधे मौत के मुंह में चले आते हैं। रोहित, अमित और शाहिद, ये 3 टूरिस्ट सुंदरबन पहुंचते हैं, वो भी रात में गैर कानूनी तरीके से कैंपिंग करने के इरादे से। उन्हें लगता है कि वे बहुत चालाक हैं। फॉरेस्ट रेंजर से बचने के लिए उन्होंने एक लोकल गाइड को रिश्वत दी है और एक झूठी एग्जिट एंट्री करवा ली है। गांव वालों पर जो कहर टूट रहा है, ये उससे पूरी तरह अनजान है। उनके पास सुरक्षा के नाम पर सिर्फ आग का एक घेरा और कुछ शराब की बोतलें हैं। ये झूठी सुरक्षा उन्हें सीधे एक शापित इलाके में ले जा रही है। टेंशन तब और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब रात गहरी होने पर उनका वो लोकल गाइड रमेश झाड़ियों से बाहर निकलता है। उसका आधा चेहरा ढका हुआ है और हाथ में एक जलती हुई लालटेन है। लेकिन वो जो सबसे अजीब काम करता है वो है जमीन पर कुछ रहस्यमय सुरक्षात्मक प्रतीक बनाना। वो टूरिस्ट से कहता है कि ये उन्हें उससे बचाने के लिए है। जब पूछा जाता है कि किससे, तो उसका जवाब होश उड़ा देने वाला होता है। वो कहता है कि वो उन्हें किसी साधारण जानवर से नहीं, बल्कि इस जंगल के असली राजा और खलनायक से बचाने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर रमेश वो भयानक खुलासा करता है। वो किसी आम जानवर से नहीं छिप रहे हैं, बल्कि एक प्रेत से छुप रहे हैं। बाघो भूत। किंवदंती है कि जब अमावस्या की रात किसी इंसान को बाघ अपना शिकार बनाता है, तो उस इंसान की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वो एक प्रतिशोधी अलौकिक दानव यानी बाघो भूत बन जाता है। इसे चकमा देना नामुमकिन है। ये एक शापित आत्मा है जो अब इस जंगल में मंडराती है और जिसे सिर्फ इंसानी खून की प्यास है। इन दोनों खतरों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है हाड़ मांस का साधारण बाघ जो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए शिकार करता है। उसे शायद आग जलाकर दूर रखा जा सकता है या उससे बचकर भागा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है बाघो भूत, एक अमर प्रेतात्मा जो इंसानी बलि की मांग करती है। इसकी एक अदृश्य मौजूदगी है जो हवा की तरह चलती है। ये आग से नहीं डरता, ये इंसान का मांस, चमड़ी और यहाँ तक कि हड्डियां भी निगल जाता है। ये बदले की एक ऐसी ताकत है जिसके सामने इंसान की कोई तरकीब काम नहीं आती। लेकिन रमेश का सबसे बड़ा और खौफनाक धोखा तो अब सामने आता है। उस अनुष्ठान का एक सख्त नियम है। उस दरिंदे को बांधने और गांव की रक्षा करने के लिए ठीक 5 आत्माओं की बलि देनी होगी। रमेश इन टूरिस्ट्स को बताता है कि वो गांव के 2 लोगों की बलि पहले ही दे चुका है, जिसमें चंदू काका भी शामिल थे। और आज की ये 3 टूरिस्ट उस भयानक गिनती को पूरा करते हैं। यानी रमेश ने जानबूझकर इन्हें चारे की तरह इस्तेमाल किया है और मौत के जाल में फंसाया है। और फिर आधी रात होते ही वो खौफनाक नरसंहार शुरू हो जाता है। एक एक पल दम घोटू दहशत से भरा है। पहले मिनट में अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और वो आग का घेरा बुझ जाता है। दूसरे मिनट में एक भारी अदृश्य पंजा हवा से आता है और सीधे रोहित के सिर पर लगता है। वो तुरंत मारा जाता है। तीसरे मिनट में बाघ की एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है और कोई अदृश्य ताकत शाहिद के पैर पकड़कर उसे चीखते हुए घने अंधेरे में खींच ले जाती है। और चौथे मिनट में अनुष्ठान के वादे को तोड़ते हुए वो दरिंदा रमेश को छोड़ता नहीं है, बल्कि उसी पर टूट पड़ता है। ये वो पल है जहां हर बचाव का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। उस भयावह दृश्य को शब्दों में पिरोना मुश्किल है। घने पेड़ों के पीछे से वो दानव बाहर आता है। उसका आधा शरीर इंसान का है और आधा जानवर का। चेहरा एक खूंखार बाघ का और बाकी शरीर जगह जगह से फटा और टूटा हुआ। उसकी चमकती हुई लाल आंखें सीधे अपने शिकार पर टिकी हैं।
रमेश, जिसने इसे बुलाया था, याद दिलाता है कि उसने अपना वादा पूरा किया है, लेकिन बाघो भूत उस पर बेरहमी से झपट पड़ता है और उसे भी चीर फाड़ कर रख देता है। कहानी का क्लाइमैक्स इतना भयानक है कि रूह कांप जाए। जो इकलौता इंसान बच गया था, अमित, वो असल में बचता नहीं है। पहले उसे हवा में उछालकर गाड़ी के पास पटक दिया जाता है। फिर उसके शरीर में भयानक झटके लगने शुरू हो जाते हैं, उसकी सांसें बहुत तेज हो जाती हैं। इसके बाद उसकी इंसानी आंखें ऊपर की ओर पलट जाती हैं और एक शैतानी, चमकते हुए लाल रंग में बदल जाती हैं। अंत में अमित का शरीर धीरे धीरे खौफनाक आधे बाघ में बदलने लगता है। वो एक भयानक म्यूटेशन का शिकार हो जाता है और कुछ दिनों बाद जब नए टूरिस्ट वहां आते हैं तो अब अमित ही वो बाघो भूत बन चुका होता है, जो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। खौफ का ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब कोई उस अमर बाघो भूत की चमकती लाल आंखों के सामने खड़ा हो तो बचने का आखिरी रास्ता क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है कि ऐसे में इंसान कैसे बचे जब गाइड ही धोखेबाज हो, जंगल एक पिंजरा बन जाए और खुद का शरीर ही उस अलौकिक जाल का हिस्सा बनने के लिए बदलने लगे। बचने का रास्ता क्या होगा, इसका फैसला आप सुनने वालों को ही करना है। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार किसी अंधेरे जंगल की ओर कदम बढ़ाने से पहले ये जरूर याद रखा जाना चाहिए कि शायद कुछ आंखें अंधेरे में इंतजार कर रही हों।